सोनाली फोगाट के केस में यूपी के एक डायरेक्टर ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूपी के इस डायरेक्टर के साथ मोहम्मद अकरम अंसारी है इनका नाम। इनके साथ 20 दिन पहले ही सोनाली फोगाट की बात हुई थी और इस बातचीत में सोनाली ने साफ साफ कहा था कि पीएस सुधीर को पैसा मत देना। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि सुधीर के पास मेरे कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जिसकी वजह से वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करता है। तो अब आगे आकर उन्होंने इन सारी चीज़ों पर बात की है और कहा है, अकरम ने बताया कि 12 इवेंट्स में काम ऑफर करने के सिलसिले में मैंने सोनाली फोगाट से संपर्क किया था, लेकिन सुधीर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पा रहा था। मैंने जब मैडम से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ प्रूफ सुधीर के पास है जिस वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करता है। अकरम ने यह भी दावा किया कि सुधीर ने यह कहा था कि वो सारे फैसले मैडम के वही लेता है। अकरम अंसारी ने बताया कि उन्होंने 8 से 9 महीने पहले 12 इवेंट्स में बतौर अभिनेत्री काम करने के लिए ईमेल के जरिए सोनाली फोगाट से संपर्क किया था। सोनाली ने पीएस सुधीर सांगवान का नंबर देकर उनसे बात करने के लिए कहा। सुधीर से बात की तो सुधीर ने इवेंट्स में सोनाली के काम करने के लिए हामी भर दी। अकरम ने सुधीर से कहा कि आप एक बार मैडम से बात करवा दीजिए। इस पर सुधीर ने कहा कि कोई जरूरत नहीं, मैडम के सारे फैसले मैं ही लेता हूँ। काफी कहने के बाद सुधीर ने सोनाली से बात कराई तो उन्होंने काम करने के लिए हामी भरते हुए एग्रीमेंट भेजने की बात कही। आगे अकरम बताते हैं 1.5 करोड़ का एग्रीमेंट था वो। अकरम ने बताया कि सोनाली के हामी भरने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट 1.5 करोड़ का एग्रीमेंट तैयार करवाकर कॉपी सुधीर को भेज दी। अकरम ने एग्रीमेंट सीए को दिखाने की बात कही तो सुधीर ने बताया कि वह पहले सरकारी वकील था और अब मैडम के साथ काम करता है। उसे एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिल्ली या हिसार आने का न्योता दिया। एक दिन सुधीर बिना बताए सोनाली को दिल्ली ले आया और वहां से फोन किया कि आप एग्रीमेंट के लिए आए नहीं, अब हम हिसार वापस जा रहे हैं। सुधीर ने ऑनलाइन एग्रीमेंट करने की बात कही और पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करने का दावा बनाया। इस पर अकरम ने कहा कि सोनाली से मिलकर उन्हें काम नहीं समझा देंगे, तब तक एग्रीमेंट नहीं करेंगे। अब अकरम जब सोनाली से बात की उसने, तो सोनाली ने इस बात को शेयर किया अकरम से कि वो डिप्रेशन में है। वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मौत के करीब 20 दिन पहले मेरी सोनाली से बात हुई थी। उस दौरान सोनाली ने सुधीर के सामने तो ये कह दिया था कि हाँ, जो सुधीर कहता है वैसा कर दो, लेकिन बात करते हुए सोनाली सुधीर ने से अलग हो गई थी। एकांत में जाकर मुझे फिर उसने कहा कि वो डिप्रेशन में है, काफ़ी परेशान है, इसलिए सुधीर को कोई पेमेंट नहीं देना, वह पेमेंट उन तक नहीं पहुंचेगी। तो ये बात जो है, जब सुधीर सामने था तब सोनाली ने कहा कि हाँ, सुधीर जैसा कहे कर दो, लेकिन बाद में बात करते करते साइड में ले गई और उनको कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे को पैसा इसको मत देना, नहीं तो मेरे पास नहीं आएगा। सोनाली ने अकरम से कहा था कि उनकी सुधीर से अब नहीं बनती। सुधीर ने एग्रीमेंट के संबंध में कई बातें छिपाई हैं। आप सुधीर से कभी फोन पर बात नहीं करेंगे, मैं सुधीर से आपका नंबर लेकर आपसे बात करूंगी और मीटिंग करूंगी। तो ये बात जो है सामने आई है। ये भी कहा था कि मैं उसकी वजह से डिप्रेशन में हूँ, तो अब मैं सुधीर की वजह से डिप्रेशन में हूँ। सुधीर की नज़र मेरी संपत्ति पर है, बस आप सुधीर से ना ही बात करेंगे और ना ही उन्हें कोई अमाउंट देंगे। इसके बाद बात खत्म हो गई। सोनाली के मौत का समाचार मिलने पर सुधीर से बात की तो उसने बताया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। तो ये बात अकरम ने बताई है। तो अकरम ने ये भी बताया कि 20 दिन पहले खुद सोनाली ने अकरम को कहा था कि वो सुधीर की वजह से डिप्रेशन में है। सुधीर के पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं जिसकी वजह से वो उन्हें ब्लैकमेल करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत और एक बहुत बड़ी बात जो है अब सामने आ रही है।